नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे वर्ण और वर्णमाला। शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ण किसे कहते हैं इस बारे में सीखते हैं हम। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं हम, जिसे लिखा भी जा सकता है। तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण लिखित और मौखिक दोनों रूपों में हो सकती है। हम उसे लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं उसका। ठीक है। हिंदी भाषा में 44 वर्ण स्वीकार किए गए हैं। तो वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हिंदी भाषा में 44 वर्ण स्वीकार किए गए हैं। ठीक है। इन 44 वर्णों में से 11 हमारे स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। ये जो अभी मैंने बताया हिंदी भाषा में 44 वर्ण स्वीकार किए गए हैं, ये पहले एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है। हम यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, और तो जिस तरह के क्वेश्चन उसमें पूछे जा चुके हैं पहले, वो भी मैं आपको साथ के साथ यहाँ पर बताती रहूँगी। तो 44 वर्ण स्वीकार किए गए हैं। और हमारे यहाँ हिंदी भाषा में ध्वनियाँ कितनी हैं? तो ध्वनियाँ हैं 52 ध्वनियाँ हैं। वर्ण हमारी हिंदी भाषा में 44 लिखे जाते हैं, लेकिन ध्वनियाँ हैं 52। उन 52 ध्वनियों में से संयुक्त व्यंजन भी आ जाते हैं, द्विगुण व्यंजन भी शामिल हो जाते हैं, इसी तरह से अयोगवाह भी शामिल हो जाते हैं, जो सब मिलकर के 52 ध्वनियाँ बनाते हैं। ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं वर्णमाला के बारे में। तो ये वर्णमाला क्या है? वर्ण आपको पता चल गया, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो उसी वर्णों को, इन्हीं वर्णों को जब व्यवस्थित क्रम में लिखा जाता है, जब वर्णों को व्यवस्थित क्रम में लिखा जाता है तो यह वर्णमाला कहलाता है। ठीक है। वर्णों को लिखना वर्णमाला कहलाता है। अगला है, अगला टॉपिक जो है वो है उच्चारण। उच्चारण के आधार पर यानी हमारे बोलने के तरीके से वर्णों को कितने आधारों में बांटा गया है, कितने प्रकार से बांटा गया है। तो ये है 2 प्रकार के होते हैं। उच्चारण के आधार पर वर्णों को 2 प्रकार में बांटा गया है। पहला है स्वर जिनकी संख्या 11 है। दूसरा है व्यंजन जिनकी संख्या 33 है। ठीक है। ये हो गया उच्चारण के आधार पर वर्णों को 2 तरह से बांटा जाता है, स्वर्ण और व्यंजन। आज हम स्वरों के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं ये मिटा देती हूँ। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मैं मिटा देती हूँ और आगे हम स्वर के बारे में पढ़ते हैं।
स्वर किसे कहते हैं? जब बोलने में कम समय लगे, जिनको स्वतंत्र रूप से बोला जा सके। ये स्वरों की विशेषता है कि इनको स्वतंत्र रूप से बोला जा सकता है, स्वतंत्र रूप से लिखा जा सकता है। सभी के सभी स्वर जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं और सभी के सभी स्वर जो होते हैं वो घोष होते हैं, सघोष होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता है स्वरों की। स्वर सभी को पता है, कौन कौन से स्वर हैं हमारे, सभी जानते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। सभी जानते हैं ये हमारे पास 11 स्वर हैं। एक बात ध्यान देने योग्य है, हमारी हिंदी में स्वर हैं 11, लेकिन इनकी जो मात्राएं हैं वो हैं 10। अब आप कहेंगे कि स्वर 11 लेकिन मात्राएं 10, वो कैसे? तो वो ऐसे कि यहाँ पर हमने जो री लिखा है, री, इसकी मात्रा केवल संस्कृत के शब्दों में ही लगती है, संस्कृत के शब्दों में ही। हिंदी के शब्दों में आपको री की मात्रा नहीं मिलेगी। जितने भी री की मात्रा वाले शब्द लिखे जाते हैं, जैसे ऋषि, महर्षि, इस तरह से घृत आदि बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, ये सभी के सभी तत्सम शब्द हैं। इन्हें इसीलिए तत्सम कहा जाता है। तत्सम वही शब्द होते हैं जिन्हें हम संस्कृत में लिखते हैं। री की मात्रा संस्कृत के शब्दों के साथ लगती है, इसलिए इनको पहचानने का सबसे आसान तरीका भी है। हिंदी में 11 स्वर हैं, लेकिन जो मात्राएं हैं वो 10 हैं। और जो मात्राओं वाले स्वर हैं, मात्राओं वाले जो स्वर हैं, उनको एक और नाम दिया जाता है। वो नाम क्या है? वो नाम है आपका समरूप यानी ग्रेफिम। मात्रा स्वरों को हम समरूप अर्थात ग्रेफिम के नाम से भी संबोधित करते हैं। इसके आगे हम पढ़ते हैं, इसके आगे हम स्वरों का वर्गीकरण समझते हैं। स्वर जो है, स्वर आपने पढ़ लिए हैं, स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं। मैंने इसको मिटा दिया, लेकिन अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्वरों का वर्गीकरण, यानी हम स्वरों को किस किस आधार पर बांट सकते हैं। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे उच्चारण के आधार पर। उच्चारण अर्थात हम उन्हें बोलते किस तरह से हैं, उनका उच्चारण हमारे मुख से किस तरह से होता है, उस आधार पर हम स्वरों को बांट रहे हैं। तो इसके कितने भेद हैं? इसके हैं 6 भेद। 6 तरह से इनको बांटा जा सकता है। पहला है आपका कंठ, तालव्य, ओष्ठ, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ, और मूर्धन्य। ठीक है, तो ये आपके 6 प्रकार है। अब इसमें कौन सा स्वर कौन से वाले प्रकार में जाएगा तो वो देख लीजिए आप। कंठ में आते हैं अ, आ। जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि जो हमारी ध्वनि है वो कंठ से निकल रही है, अ, आ। इसके बाद तालव्य में ई, तालव्य। उसके बाद ओष्ठ में ऊ। आप इसको देखेंगे जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारे ओष्ठ की जो आकृति है वो भी चेंज हो जाती है, ऊ
ऊ। तो ये ओष्ठ है। कंठ तालव्य में ए ऐ, कंठोष्ठ में ओ औ और मूर्धन्य में री। अभी मैंने आपको बताया था कि जो री है उसकी मात्रा केवल संस्कृत शब्दों के साथ ही लगती है, तो ये मूर्धन्य है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। उच्चारण के आधार पर 6 भेद है, आप इसे देख लीजिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगला हम पढ़ेंगे दूसरे नंबर पे मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद। तो मात्रा के आधार पर स्वरों के 2 भेद होते हैं, 2 भेद। पहला है हर्षु, हर्ष स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर यानी जिन स्वरों के उच्चारण करते समय कम समय लगता है, यानी एक मात्रा जितना समय लगता है उसको कहते हैं हर्ष स्वर। हर्ष यानी छोटा, कम समय लेने वाला, छोटा। हर्ष में आते हैं अ, ई, उ, अ, ई, उ। दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इसके एक और भेद बताया जाता है जिसको मैं स्टार मार्क करूँगी, लेकिन उसका 3rd भेद आपको नहीं बोलूँगी। उसको कहा जाता है प्लूत स्वर। प्लूत स्वर। प्लूत स्वर में कौन सा आता है? जिसमें प्लूत स्वर यानी जिसमें 3 गुना समय लगे। हर्ष स्वर में कम समय लगेगा। दीर्घ स्वर में हर्ष के मुकाबले दुगना समय लगेगा, दुगना। और दीर्घ स्वर में, प्लूत स्वर में हर्ष स्वर का 3 गुना समय लगेगा, यानी हर्ष को बोलने में जितना समय लग रहा है उसका 3 गुना समय लगेगा प्लूत स्वर में। ठीक है, तो इसमें लिखा जाता है ओम। ओम, ओम पहले ऐसे लिखा जाता था, इसे हम शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं ओम। इसका उच्चारण करने में 3 गुना समय लगता है। ओम, ओम में 3 गुना समय लगता है। ओम इस तरह से जो शब्द हमें मिलते थे वो हमें हमारे वैदिक पुराणों में, ग्रंथों में उस समय में ऐसे शब्द मिलते थे। अब जब हम हिंदी लिखते हैं देवनागरी लिपि में, इस तरह के शब्दों का लोप हो चुका है, इसलिए प्लुत स्वर मैंने यहाँ पर काउंट नहीं किया है। एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है तो ज़्यादातर इसके 2 भेद ही बोले जाते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। तीसरे नंबर पे जीभ की स्थिति के आधार पर। जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो उस उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ है वो किस स्थिति में रहती है, किस तरफ को हिलती है, उस आधार पर हमने जो स्वरों को है 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर इसके 3 भेद हैं। पहला है अग्र, अग्र स्वर इन्हें बोला जाता है। दूसरा है मध्य, मध्य स्वर। तीसरा है पश्च स्वर। अब देखिए अग्र, अग्र यानी जब आगे की तरफ, हम जब उच्चारण करते हैं स्वरों का तो हमारी जो जीभ है वो आगे की तरफ रहती है, वहाँ पर आगे पीछे हिलती है, तो उन स्वरों का उच्चारण हम करते हैं। इसमें आएगा आपका ई, ई, ए और री। इन स्वरों के उच्चारण में हमारी जो जीभ है वो आगे की तरफ रहती है। ये जो क्वेश्चन है ये DSSB के एग्ज़ाम में पहले पूछा भी जा चुका है
कि जो हमारी जीभ की स्थिति है वो आगे की तरफ किन स्वरों के साथ रहती है, तो उसका आंसर है अग्र स्वर में। मध्य स्वर है आपका अ और पश्च स्वर है आपका उ, ओ, ओ। ये है आपकी जीभ की स्थिति के आधार पर स्वरों के भेद। आप उच्चारण करने की प्रैक्टिस कीजिए। उच्चारण करते समय आप खुद इस चीज़ को महसूस करेंगे कि हमारी जो जीभ है वो किस तरफ ज़्यादा ज़ोर उसका पड़ रहा है। उससे आप समझ पाएंगे कि अग्र स्वर कौन सा है, मध्य और पश्च यानी पीछे की तरफ जब हमारी जीभ रहती है तो उसे पश्च स्वर कहते हैं। अगला है मुख विवर के आधार पर, मुख विवर के आधार पर मुख विवर के आधार पर स्वरों के भेद। मुख विवर के आधार पर स्वरों के 4 भेद हैं, 4 भेद जिनके नाम हैं संवृत, अर्ध संवृत, एक मिनट, नंबर 3 विवृत और अर्धविवृत। ये इन चारों के नाम हैं। संवृत यानी बंद, बंद अर्थात जब उच्चारण करते समय हमारा जो मुख है वो बंद ही रहता है, ज़्यादा खुला हुआ दिखाई नहीं देता, तो वो संवृत होता है। अर्ध संवृत में थोड़ा सा खुला हुआ दिखाई देगा, बाकी बंद ही रहेगा। विवृत यानी खुला, हमारा मुख खुला रहेगा इसके उच्चारण करते समय। और अर्ध विवृत यानी आधा खुला हुआ। तो संवृत में कौन कौन से वर्ण आपके आएंगे, कौन कौन से स्वर आएंगे, तो ई, उ और री, ये हैं आपके संवृत। इनका उच्चारण आप करके देख सकते हैं, ई, उ, री। अर्ध संवृत में ए, ओ, विवृत में आ। अब आप देख रहे हैं जब मैंने आ बोला तो मेरा पूरा मुख खुल गया है, आ। अर्ध विवृत में अब जो बच गए हैं वो सभी अर्ध विवृत के स्वर हैं, जैसे अ, ऐ, ओ, ओ। ये आपके अर्ध विवृत, इनमें आधा खुला रहेगा, अ, ऐ, औ। विवृत में खुला यानी आ। अर्ध संवृत में थोड़ा बंद, थोड़ा सा खुला हुआ, ए, ओ। संवृत यानी बंद, ई, उ, री। अगला हम पढ़ते हैं अब अगला है नंबर 5, ओष्ठ की आकृति के आधार पर ओष्ठ की आकृति, यानी जब हम उच्चारण करेंगे तो हमारे जो ओष्ठ है, होठ जो हैं हमारे, वो किस आकृति में रहेंगे, तो इसके आधार पर 2 भेद हैं। पहला है वृत्ताकार, दूसरा है अवृत्ताकार। वृत्ताकार आप समझते हैं जब हमारे ओष्ठ जो है वो गोलाई में हो जाएंगे, और अवृत्ताकार जब वो गोल ना होकर के सीधे रहेंगे तब। वृत्ताकार में जो आपके आते हैं स्वर उ,
ओ, ओ। आप इनका उच्चारण करके देख सकते हैं, उ, ओ, ओ। अवृत्ताकार में अब जो बचते हैं, अ, आ, ई, ए, ऐ, री। ये है वृत्ताकार और अवृत्ताकार। अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें एक जो स्वर है आपका अ, इस अ स्वर को हम उदासीन स्वर भी कहते हैं, उदासीन भी कहते हैं। इसकी स्थिति जो है वो उदासीन रहती है। अ जब हम बोलते हैं तो हमारे जो ओष्ठ है वो किसी भी आकृति का रूप नहीं लेते, ना वो वृत्ताकार दिखाई देते हैं, ना वो खुले हुए दिखाई देते हैं। जैसे आप उच्चारण करके देख सकते हैं, अ। उम्मीद है आपको आज का जो विषय है स्वर वो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। अब इससे अगली वीडियो में हम वर्ण एवं वर्णमाला ही पढ़ेंगे, जिसमें हम व्यंजन के बारे में और उसके वर्गीकरण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को बीच में पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद।